Let's begin exercise 8.2 of Introduction to Trigonometry. ट्रस्ट मी, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होता जाता है. एक्सरसाइज 8.2 में हमें ज़्यादातर एवेल्यूएशन के सम्स हैं. एवेल्यूएट करना है हमें साइन 90 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 45, इस तरह के एवेल्यूएशंस करने पड़ते हैं. इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें अलग अलग एंगल्स जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इनके सारे के सारे 6 रेशियोज़ हमें पता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल वी नीड टू नो साइन 30 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है, टेन 30 क्या होता है, कॉट 30, कॉजेक 30. इन दिस वे फॉर एवरी एंगल वी नीड टू नो देयर न्यूमेरिकल वैल्यू. इसलिए एक टेबल को हमें लर्न रखना पड़ता है. तो अलग अलग टीचर्स अलग अलग मेथड्स बताते हैं उस टेबल को लर्न करने के लिए. मेरा अपना मेथड है. लेट्स सी क्या है. सी ये एक टेबल है. दिस टेबल विल हेल्प यू टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट एंगल्स, देयर रेशियोज़. सबसे पहले कैसे बनाना है, आपको ये 6 कॉलम्स बनाने हैं. यहाँ पर ये एंगल ए है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में आप एंगल्स को लिख लीजिए. हमें सारे के सारे 6 रेशियोज़ यहाँ पर लिखना है. बट आई विल फर्स्ट राइट साइन, कॉस एंड टैन. ये 3 ही एंगल्स मैं फ़िलहाल यहाँ पर लिखूँगी, ये 3 रेशियोज़, क्योंकि इसके बाद में जो आगे के 3 हैं वो इसी के रेसिप्रोकल्स है. उनको फाइंड करना इजी होगा. साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा. आप गौर करिए कि ये जो पूरा टेबल है ये कैसे फिल होता है. इसकी क्या ट्रिक है. माई ट्रिक इज़ दैट 4 नंबर्स हैं. एक है 0, 1, 2 एंड 3. देखिए गिनती शुरू होती है 0 से, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से. बहुत सिंपल है ये याद रखना, 0, 1, 2 एंड 3. सिर्फ आप क्या कर लीजिए कि 3 को रूट में ही रखिए. तो अभी हमारे नंबर्स हो गए 0, 1, 2 एंड रूट 3. एक और नंबर है, नंबर जो कि डिफाइंड ही नहीं है, ND. ND क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल 0 का डिनोमिनेटर क्या होता है 1, 0/1. बट अगर इसी का हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो क्या बन जाएगा 1/0. बट इस तरह का कोई नंबर जिसका डिनोमिनेटर 0 हो, इस तरह का कोई नंबर डिफाइंड ही नहीं होता. इसलिए ऐसे नंबर को, यानी कि अगर हमें 1/0 मिलता है तो हम उसे कहेंगे ND, दैट इज़ नॉट डिफाइंड. So bear in mind that we have 5 characters here, 0, 1, 2, root 3, not defined. Now let's begin. काउंटिंग स्टार्ट होता है 0 से. ओके हम सबसे पहले फोकस करेंगे ऊपर के 2 रोज, इनको फिल करने के लिए. मैंने इसे रेड बॉर्डर दिया है. हमारा फोकस रहेगा सिर्फ इनको पहले फिल करने के लिए. यू हैव टू बिगिन विथ 0, 0 एंड 1. इट इज़ सिंपल राइट. शुरुआत होती है 0 से, तो 0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए. उसके बाद में एक्सट्रीम एंड में चले जाइए, वहाँ उल्टा लिख लीजिए 1, 0, 0, 1, 1, 0. ऐसा करने के बाद में हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि अभी बीच में सिर्फ 6 बॉक्सेस खाली हैं. ओके ये सारे के सारे 6 बॉक्सेस में फ्रैक्शन आएगा. फ्रैक्शन आएगा, इसके लिए जो फ्रैक्शन का जो साइन है वो मैं पहले से ही यहाँ पर लिख देती हूँ. लेट्स रिवाइज. इट वॉज 0, 1, 1, 0 और बीच में जो 6 बॉक्सेस खाली हैं उसे हमने फ्रैक्शन का फिलहाल साइन दिया है. 0 का काम हो चुका. ओके अभी 1 आएगा. 1 टोटली यहाँ पर इस पट्टे में 6 बार आता है.
2 बार हो चुका है, 1 1, इसका मतलब 4 बार और 1 आएगा, और वो किस शेप में आता है, वो आता है Z शेप में। ये ऑब्जर्व करिए पैटर्न, आई चेंज द कलर, ये पैटर्न, इस पैटर्न में आपको 4 बार 1 लिखना है, 1 1 1 1 एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर, 1 1 1 1। रिपीट करती हूँ मैं, वी स्टार्टेड विथ 0 0 1 1 0, फ्रैक्शन है बीच में सारे, लैडर की तरह यानी कि Z फॉर्म की तरह यहाँ पर 1 1 1 1 आया, अभी 1 का काम भी हो चुका। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या है, 2। जितने भी फ्रैक्शंस यहाँ पर हैं 6, सबका डिनोमिनेटर होगा 2, सबका डिनोमिनेटर 2 ही है। सिंपल हो जाता है ये हमारे लिए, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 2 है। बट इतना याद रखना है कि जो बीच में 2 है 2, उनको आप रूट दे दो। रूट देने के बाद में सबके डिनोमिनेटर्स जो है वो क्लियर हो गए। अभी आप नोटिस करेंगे कि ये जो रेड ब्लॉक था वो पूरा कंप्लीट है, सिर्फ 2 जगह ही खाली है, 2 जगह पर न्यूमरेटर मिसिंग है। 2 का काम हो चुका है, तो जहाँ न्यूमरेटर मिसिंग है वहाँ क्या आएगा, √3। सो ये आया √3 और यहाँ पर भी आया √3। तो ऊपर के दोनों रोज हमारे कंप्लीट हो गए। लेट्स रिवाइज इट वंस, 0 1 1 0, बीच में थे 6 फ्रैक्शंस, वहाँ पर न्यूमरेटर Z फॉर्म में आया 1 1 1 1 1, उसके बाद में डिनोमिनेटर सबका 2 रहा, बीच में जो 2 2 हैं उन्हें हमें रूट दे देना है। 2 जगह खाली रह गई थी, वहाँ पर हमने डाल दिया √3। तो इस तरीके से ऊपर के जो 2 रोज हैं वो ख़त्म हो गए। अभी बारी है tan की। tan कैसे फॉर्म होगा, tan दोनों के यानी कि ऊपर जो 2 रेशियोज आप यहाँ पर लिख चुके हैं उन दोनों के न्यूमरेटर से बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये है 0 और ये है 1, तो tan होगा 0/1। 0/1 की वैल्यू क्या होती है, 0। सो tan थीटा इज 0। यहाँ पर 30 डिग्री में आप ऑब्जर्व करिए, न्यूमरेटर 1 है, इसका न्यूमरेटर √3 है, तो दोनों को मिलाकर एक फ्रैक्शन बनता है 1/√3। दोनों के सिर्फ न्यूमरेटर्स को लिखिए, 1/1, दिस विल बी 1। tan 60 कैसे होगा, इसका न्यूमरेटर है √3, इसका न्यूमरेटर है 1, सो √3/1, दैट इज √3 ओनली। इन केस ऑफ tan 90 ऑब्जर्व, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 0। हमने शुरू में डिस्कस किया था डिनोमिनेटर 0 आया तो वो हो जाता है ND, दैट इज नॉट डिफाइंड, तो इसे लिखेंगे हम ND। सो इन दिस वे हमारे 3 रोज कंप्लीट हो जाते हैं। tan हमने कैसे बनाया, दोनों के न्यूमरेटर्स से बनाया, फाइन। अभी जब साइन, कॉज और tan की बारी हो गई, नेक्स्ट टर्न है इनके ऑपोजिट रेशियोज का, यानी कि कॉजेक, सेक और कॉट का। हम क्या कर सकते हैं, tan का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा, 0 का ऑपोजिट होता है ND। जो भी रेशियो tan में है उसका रेसिप्रोकल आप करते जाइए, तो 0 का ऑपोजिट होगा ND, 1/√3 का ऑपोजिट होगा
√3. बाय ऑपोजिट आई मीन रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 1/√3 और ND का रेसिप्रोकल है 0. सो इस तरीके से cot थीटा लाने के लिए हम सिर्फ tan का रेसिप्रोकल करते जा रहे हैं. नाउ cos थीटा के लिए हम क्या करेंगे, cos का ऑपोजिट है sec थीटा. sec थीटा के लिए cos का रेसिप्रोकल करते जाना है. 1 √3/2 है, ये हो जाएगा 2/√3. 1/√2 will become √2. 1/2 will become 2. 0 का रेसिप्रोकल ND. लास्ट रो साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसैक थीटा. 0 का रेसिप्रोकल ND. 1/2 2 हो गया, 1/√2 √2 हो गया, √3/2 हो गया 2/√3. 1 1. सो इस तरीके से ये पूरा जो टेबल है वो रेडी हो जाता है. रिमेंबर 8.2 का हर सम करने के लिए इस टेबल को रेफ़र करना पड़ता है, क्योंकि आपको कोई भी वैल्यूज़ लगती हैं तो हमको इस टेबल से ही ट्रेस करना होता है. नाउ द थिंग इज़ दैट व्हेन यू फाइंड दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम, एक छोटा सा फटक से फ्री हैंड ये इस तरह का टेबल बना देना है, वहाँ से वैल्यूज़ रेफ़र करनी है. बट कई बार काफ़ी प्रैक्टिस कर करके आपको काफ़ी रेशियोज़ लर्न भी हो जाते हैं. सो नाउ वी विल बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2. इवैल्यूएट द फॉलोइंग. इवैल्यूएट करना है हमें sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60. यहाँ पर छोटा सा टेबल रखा है हमने, बस यहाँ से आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और सब्स्टिट्यूट करते जाइए उसे. We can observe the value of sin 60 is √3/2. यहाँ पर sin 60 और cos 30 के बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ मल्टीप्लिकेशन. cos 30 is √3/2 प्लस sin 30 1/2 cos 60 इट इज़ 1/2. सबके वैल्यूज़ टेबल से देखकर लिखा. अभी बॉडमास फॉलो करना है. मल्टीप्लिकेशन पहले कैरी आउट करेंगे. √3 मल्टीप्लाई होके हो गया 3, 2 2 4, 1 1 1, 2 2 4. अभी सिर्फ एडिशन बचा है. कॉमन डिनोमिनेटर 4 लेंगे. न्यूमरेटर में है 3 प्लस 1, दैट इज 4/4 और हमारे सिंप्लीफिकेशन का आंसर आया 1 बिकॉज 4 4 कट गया. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 1. क्वेश्चन इज 2 tan square 45 प्लस cos square 30 प्लस sin square 60. पहले 2 है इसलिए 2 लिखा. मल्टीप्लाइज विथ tan 45. tan 45 इज 1 ओनली, तो यहाँ पर स्क्वायर है बट हम 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर. प्लस cos square 30. cos square 30 इज √3/2. उसे स्क्वायर देना है क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर है. माइनस sin 60. sin 60 का वैल्यू है √3/2 स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करते वक्त आप पहले स्क्वायर्स को एवेल्यूएट कर दीजिए. 1 1 1 एंड देन 2, 2 1 ये हो गया 2. स्क्वायर को एवेल्यूएट करिए. 3/4 हो जाएगा. यहाँ पर ये भी हो जाएगा 3/4. पॉजिटिव 3/4 नेगेटिव 3/4 हो जाता है कैंसिल एंड आवर फाइनल आंसर इज 2. सो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड. जैसे जैसे सम्स आगे बढ़ेंगे थोड़े लॉन्ग होंगे, एडवांस होंगे, थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल उनका बढ़ेगा.
So let's begin with our question number 3. Question number 3. Evaluate cos 45 upon sec 30 plus cosec 30. Cos 45 का वैल्यू है 1 upon रूट 2. sec 30 is equal to 2 upon रूट 3 प्लस cosec 30 का वैल्यू है 2. डिनोमिनेटर में एलसीएम करके एडिशन करना होगा हमें इस टाइप का. 2 1 जा 2, 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3 अपॉन रूट 3. नाउ वी कैन सी कि न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में दूसरा फ्रैक्शन है. जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है हमें डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को ऊपर लाना होता है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाना होता है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. अभी ये हो गया रेसिप्रोकल. इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन टेक दिस 2 कॉमन. 2 को कॉमन ले लिया. 1 प्लस रूट 3. Now numerator has to multiply with numerator, denominator will multiply with the denominator. Root 3 upon 2 root 2 1 plus root 3. See here you can see that we have two irrational numbers, root 2 and root 3. इन दोनों इरेशनल नंबर्स को हमें रैशनलाइज करना होता है एज पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. तो सबसे पहले इन दोनों में से 1 प्लस रूट 3 पर फोकस करते हैं. 1 प्लस रूट 3 को अगर रैशनलाइज करना है तो इस पूरे फ्रैक्शन को हम उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे कि 1 प्लस रूट 3 है, वी विल मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस रूट 3 एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. So multiply by 1 minus root 3 upon 1 minus root 3. Numerator has to multiply with numerator. Denominator में 2 root 2 as it is रहेगा, but 1 plus root 3 1 minus root 3 as per a plus b a minus b it will become a square minus b square. In the next step this will be 1 minus 3. 1 minus 3 equals to minus 2. So 2 into minus 2 minus 4 root 2. अब हम देखते हैं कि अभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जो है रूट 2. इस रूट 2 को भी रैशनलाइज करना होगा तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं विथ अनदर रूट 2 ताकि वो रैशनलाइज हो जाए. नाउ रूट 3 1 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 अपॉन रूट 2. ये स्टेप क्यों कर रहे हैं हम? ताकि डिनोमिनेटर में जो रूट 2 है वो रैशनल नंबर बन जाए. रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2. इन द न्यूमरेटर रूट 2 और रूट 3 मल्टीप्लाई होके हो गया रूट 6. 4 2 जा 8. न्यूमरेटर में यू कैन मल्टीप्लाई दिस रूट 6 विथ बोथ दी नंबर्स 1 एंड माइनस रूट 3. ये हो गया 18. दिस माइनस वी कैन शिफ्ट एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर, बट इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे. 18 कैन बी सिंप्लीफाइड एज 9 इंटू 2. 9 being a perfect square can come out of the root as 3 और 2 रह जाएगा अंदर. I hope you understand this. So this is how root 18 becomes 3 root 2. upon
अपॉन -8। √6 कैन बी रिटर्न एज √3 मल्टीप्लाई बाय √2। √6 को स्प्लिट किया, -8। अब आप देख सकते हो दोनों जगह √2 कॉमन है, आप उसे बाहर ले सकते हैं। even 3 I am splitting √3 and √2 both are common। ओके, सो आप उसको फाइनली लिख सकते हो √6 1 -√3 अपॉन -8 है, इस माइनस को आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स में डिफरेंस हो सकता है, जो फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ किया आप यहाँ पर भी कर सकते हो। √6 को बाहर लेकर 1 -√3 वो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ वी कैन असर्टन दिस वैल्यू। एक्चुअली डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके हम हमारा आंसर यहीं पर स्टॉप कर सकते थे, बट सिंस वी हैव टू मैच आवर आंसर विद द आंसर गिवन एट द बैक ऑफ द बुक, सो वी सिंप्लीफाइड इट फर्दर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन of evaluation, sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 upon sec 30 plus cos 60 plus cot 45. I have already pre-listed the values here. Sin 30 1/2, tan 45 is 1 minus cosec 60, cosec 60 का वैल्यू है 2/√3 अपॉन sec 30, sec 30 is 2/√3 plus cos 60 1/2 cot 45 is 1। इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंपली न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एलसीएम करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 दिख रहा है, यहाँ √3 दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों भी टर्म्स का डिनोमिनेटर हम बनाएंगे 2√3। ये 1/2 है, मुझे डिनोमिनेटर बनाना है 2√3। 2 ऑलरेडी है वहाँ पर, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो गया 2√3। दिस इज 1/1, डिनोमिनेटर 2√3 बनाना है तो 2√3/2√3 हो गया। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 2/√3, मुझे डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 2√3, तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, सो दिस विल बिकम 4/2√3। सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम कर रहे हैं, डिनोमिनेटर इनका सेम करना है, सबका 2√3 करना है। आप डिनोमिनेटर में भी आप चेक करिए 3 टर्म्स हैं, ओके। एक का डिनोमिनेटर है √3, दूसरे का डिनोमिनेटर है 2, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर हमें करना होगा 2√3। तो पहला फ्रैक्शन है 2/√3, मल्टीप्लाई करेंगे इसे बाय 2, दिस विल बिकम 4/2√3, √3/2√3, 2√3/2√3। अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सबका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, ओके। सबका डिनोमिनेटर 2√3 हुआ है, तो अभी हम इन्हें कॉमन डिनोमिनेटर के साथ लिख देंगे। √3 प्लस 2√3 माइनस 4/2√3, 4 प्लस √3 प्लस 2√3/2√3।
न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों केसेस में डिनोमिनेटर एकदम सेम है, 2√3, उसे आप कैंसिल कर सकते हो. नाउ looking at the numerator, we can observe that we have two like surds, √3 plus 2√3. This will become 3√3 minus 4 upon, in denominator also we have two common like surds, √3 plus 2√3. This will also become 3√3 plus 4. So this is, finally we have ascertained this after simplifying, but you can see that the denominator has one इरेशनल टर्म √3. इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो उसके कंजुगेट के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे. 3√3 प्लस 4 है, उसका कंजुगेट होगा 3√3 माइनस 4. Now look here at the denominator, we can apply the identity a plus b, a minus b. Following that, this will become a square minus b square. Whereas in the case of numerator, we can see that both binomials are same. So we can write them as 3√3 minus 4 whole bracket square. न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगेगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्योंकि उसका पैटर्न वैसा है, 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर. यहाँ पर रफ वर्किंग्स में देखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab, ये a स्क्वायर हुआ माइनस 2 इंटू a इंटू b. सो 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस b स्क्वायर विच इज 16. 3 3 जा 9, √3 3, 9 3 जा 27, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, √3 plus 16. Now 27 and 16 adds up to 43. So numerator में हमने क्या किया, a minus b the whole square equals to a square minus 2ab plus b square अप्लाई किया, and we found 43 minus 24√3. ये आप वर्किंग्स में दिखा सकते हो. In denominator, square of 3√3 is 27, square of 4 is 16. 43 minus 24√3 upon 11, ये हमारा फाइनल आंसर है इवैल्यूएशन का. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन 1 का फोर्थ. लेट्स बिगिन विथ फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट सब क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन. द क्वेश्चन इज 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 upon sin square 30 plus cos square 30. इवेल्युएट करना है, सिंपल मैथमेटिक्स होती है. cos 60 का वैल्यू है 1/2, सो 5 will multiply with the square of 1/2 plus 4 sec square 30. तो 4 will multiply with the value of sec 30 which is 2/√3 minus tan square 45 1 square upon sin square 30. sin 30 का वैल्यू है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, cos 30 √3/2, उसको भी स्क्वायर है. अब सिंप्लीफाई करते वक्त पहले स्क्वायर्स को इवेल्युएट कर दीजिए, जैसे कि 1/2 स्क्वायर विल बिकम 1/4, 2/√3 स्क्वायर विल बिकम 4/3, 1/2 स्क्वायर विल बिकम 1/4, √3/2 स्क्वायर विल बिकम 3/4. सारे स्क्वायर्स को इवेल्युएट करने के बाद में मल्टीप्लिकेशन पर फोकस करिए. यहाँ एक मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 5/4 हो जाएगा. देन वी हैव 16/3 minus 1 upon 1/4 plus 3/4. You can observe that the denominator is same, 4. So 1 plus 3/4, this will become 4/4. Next step,
सी पहले हमने स्क्वायर्स को इवेल्युएट किया, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन पर ध्यान दिया। अभी क्या बचा है इसमें? एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचा है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए पहले तीनों डिनोमिनेटर्स हमें सेम करने होंगे, तभी ही आप फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, एंड डिनोमिनेटर में तो 4/4 बचा है जो कट के हो जाएगा 1। सो डिनोमिनेटर एज गुड एज गायब हो गया है। वी हैव ओनली दिस मच टू सिंप्लीफाई। 5/4 प्लस 16/3 minus 1. 1 will be written as 1/1. The LCM of 4 and 3 is 12. We will make all the denominators 12. 5 3s are 15 into 4 64/12, and this is 12/12. All the denominators are same now. 15 plus 64, this will be 79 minus 12. 79 minus 12, this will give you 67/12. So the final answer of simplification is 67/12. Let's begin with our question number 2. Question number 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी हमें इवेल्युएट करना है और ऑप्शन चूज करना है। Choose the correct option and justify your choice. Question number 1 is 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30. tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3। डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan 30 का वैल्यू है 1/√3 विच विल बिकम 1/3। ओके, स्क्वायर होकर। न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा 2/√3। डिनोमिनेटर में एलसीएम करेंगे 3 + 1/3, 2/√3 upon 4/3. Let's simplify further. 2/√3 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हुआ 3/4. It is 3/2√3. डिनोमिनेटर में √3 है, इसे हमें रैशनलाइज करना होगा। 3/2√3 रैशनलाइज करेंगे, √3 से इंटू होगा, ये हो गया 3√3, 2 3s are 6. So when we cancel it out, we find that the final evaluation answer is √3/2. √3/2 का वैल्यू हमें टेबल से रेफर करना है। टेबल में चेक करिए कि √3/2 कौन से एंगल की वैल्यू को रिलेट करता है। यहाँ पर जो हमें 4 चॉइसेस दी हुई हैं, sin 60, tan 60, cos 60 एंड sin 30, हम ऑब्जर्व करेंगे कि sin 60 का वैल्यू टेबल में है √3/2 और हमारा आंसर भी आया था √3/2 विच इज़ इक्वल टू sin 60. सो sin 60 इज़ द करेक्ट चॉइस, sin 60 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव टू सेकेंड सब क्वेश्चन. Here also we are given another expression, we have to evaluate it. 1 minus tan square 45, 1 plus tan square 45. tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो उसका स्क्वायर भी हुआ 1, डिनोमिनेटर में 1 + 1, so it is 0/2 which is equal to 0. So the final answer of evaluation is 0. So option D is the correct answer, which says it is 0. Moving to sub question 3 of question number 2. This is interesting. We are given that sin 2a is equal to 2 sin a. ये हमेशा नहीं होता, हमेशा sin 2a won't be equal to 2 sin a, but they are asking किस कंडीशन में होगा, a का आखिर कौन सा वैल्यू होगा 0, 30, 45, 60, जिसकी वजह से मतलब ये एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएगा. नाउ द थिंग इज़ कि पहले इन दोनों में आप डिफरेंस
समझिए कि इसमें डिफरेंस क्या है। मान लीजिए कि ए 30 होता तो 2 मल्टीप्लाई होता 30 डिग्री से, लेफ्ट हैंड के हिसाब से व्हेन इट इज साइन 2a, सो 2 इंटू 30, वेयर इज द राइट हैंड साइड सेज 2 इंटू साइन a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा साइन 30 से। यहाँ पर एंगल 30 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है 2 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि a 2a है, यहाँ पर 2 इस तरफ है, तो साइन a का वैल्यू है यहाँ पर। नाउ साइन 2 इंटू 30 विल बिकम साइन 60 डिग्री, वेयर एज इन दिस केस 2 साइन 30 डिग्री। लेट्स सी सेम आता है क्या। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, वेयर एज साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। हम ऑब्जर्व करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ बिल्कुल भी सेम नहीं है। RHS में 1 आ रहा है जबकि LHS में √3/2 है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में अंतर होता है। These two are never equal. Sin 2a is different from 2 sin a, but ये सेम होगा कौन से एंगल पे। Here we had taken the example of 30 डिग्री, इसका मतलब ऑप्शन सी तो है ही नहीं, ऑप्शन सी नहीं है, तो 0 डिग्री ट्राई करके देखेंगे हम। साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन a, यानी कि a को हम लेते हैं 0, 2 इंटू 0 विल बिकम साइन 0, 2 साइन 0। साइन 0 का वैल्यू होता है 0 ही। आप यहाँ पर देखोगे कि 0 इक्वल्स टू 0। इस केस में ये हुआ कि LHS और RHS दोनों सेम आ गए। क्यों? क्योंकि हमने एंगल A को 0 डिग्री लिया, इस वजह से। अगर हम A को 30 डिग्री ले रहे थे तब हमें LHS RHS सेम नहीं मिल रहा था, इसलिए we say that sin 2a is equal to 2 sin a. It is true only and only when a is equal to 0 degree. So A option is the correct answer. Moving to question number 4, sub question of question 2. 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30. एवेल्युएट करेंगे। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा, डिनोमिनेटर में पहले स्क्वायर को एवेल्युएट करिए, 1/3, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में LCM करेंगे, 2/3। नाउ नीचे वाले फ्रैक्शन को अगर ऊपर लाना है उसका रेसिप्रोकल होगा, वी हैव 3/√3। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, 3√3/3, 3 कैंसिल, वी हैव √3। सो फाइनल आंसर हमें मिला है इसका √3। Here we observe that they have given us certain ratios, not √3, but here we can check that tan 60 का जो वैल्यू होता है टेबल के अनुसार आप ट्रेस करोगे तो पाओगे कि tan 60 का वैल्यू √3 होता है। Hence C, option C, that is tan 60 is the correct answer because it is equal to √3, which is equal to tan 60. Moving to question number 3, important question. Let's understand the question first. See, they are saying if tan A plus B is equal to √3 and tan A minus B is equal to 1/√3 and A and B lie between 0 degree and 90 degree. A और B का जितना भी मेजरमेंट रहने दो वो 0 से ज़्यादा और 90 से कम है।
हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंगल्स, कि वो कितने डिग्री के एंगल है। एक बार दोबारा से हम लोग इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। सी वी आर गिवन दैट tan a plus b is equal to root 3, and we are also given that tan a minus b is equal to 1 upon root 3. Besides, both the angles lie between 0 and 90. What we have to do, we have to find the value of angle A and angle B. Let's begin with the solution. We will say that, see, you have given us the value of tan A plus B as root 3. Okay, this is given in the question. Now, as per our table of ratios, we can trace over there that tan a plus b equal to root 3 यहाँ दिया हुआ है, but tan 60 का value is equal to root 3 as per our table. This indicates that a plus b is nothing but 60 degree. We will mark this as 1. Similarly, if you will try to trace 1 upon root 3 कि टेबल में कौन से एंगल का tan 1 upon root 3 होता है, तो आप ये पाओगे कि जो tan 30 होता है ना, वो होता है 1 upon root 3. इसका मतलब a minus b की वैल्यू क्या हुई, 30 डिग्री. So here we found both the values, a plus b equals to 60 and a minus b equals to 30. नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से दो वेरिएबल्स का हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. वी विल ऐड बोथ द इक्वेशंस बाय एडिंग 1 and 2. a plus b equals to 60, a minus b equals to 30. लेट्स ऐड देम. प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाता है, एलिमिनेट होता है, जबकि ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 90. Therefore, A has to be 90 by 2, that is 45 degree angle. हमें फाइंड करना था एंगल A एंड एंगल B. A हमें मिल चुका है, इट इज़ A इज़ 45. इसे आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी सब्सटीट्यूट करके B का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. आई एम सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1. A plus B is equal to 60. A, if substituted by 45, B will be 15 degree. So this is how angle A is 45 whereas angle B is 15. Hope you have understood. Now I am beginning with question number 4, which is true or false. But remember, we have to give the justification if the answer is false. So we have to be logical enough, we have to give sufficient reasons to explain why the given statement is false. Question number 1 of true and false is sin A plus B is equal to sin A plus sin B. अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे येस, साइन मल्टीप्लाइज विथ ए देन साइन मल्टीप्लाइज विथ बी, दिस शुड बी करेक्ट. बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज साइन का इंडिविजुअली अकेले तो कोई वैल्यू ही नहीं है. इसलिए हम फिर भी इसे कुछ एग्जाम्पल्स लेके ट्राई करते हैं. लेट्स अज्यूम दैट ए इज 30 एंड बी इज 60. लेफ्ट हैंड साइड पहले इवैल्यूएट करेंगे. हम अज्यूम करेंगे कि A 30 है और B 60 है. तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो कि है साइन ब्रैकेट में A प्लस B
This will become 30 plus 60, okay, which will become sin 90, and the value of sin 90 is 1. तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आया है 1. अभी राइट हैंड साइड का भी 1 ही आना चाहिए अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो. लेट्स सी, साइन A प्लस साइन B. साइन A should be sin 30, whereas sin B it is sin 60. Sin 30 is 1 by 2, sin 60 is root 3 by 2. Since denominator is same, it is 1 plus root 3 upon 2. Did we get the same answer for both LHS and RHS? No. LHS was 1, whereas RHS was just 1 plus root 3 by 2. So the given statement is false. Now we had 5 sub questions in true false. We shall be seeing the remaining 4 here on this screen. I have just cut and pasted this part, sine and cos, because this is enough to understand the remaining 4 true false. Question number 2. The value of sin theta increases as theta increases. वो कह रहे हैं कि sin theta जो रेशियो है, यहाँ पर देखिए एंगल बढ़ता जा रहा है. यहाँ 0 है, फिर 30 है, फिर बढ़ गया 45, फिर एंगल बढ़ गया 60, फिर एंगल बढ़ गया 90. धीरे धीरे से हम एंगल के मेजरमेंट को बढ़ा रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना, वैसे वैसे जो साइन का वैल्यू है वो भी बढ़ता है. तो हमें चेक करना है कि क्या वाकई में साइन का वैल्यू उसके साथ में बढ़ता है. हाउ यू कैन कंपेयर? सी, यू कैन कंपेयर बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर्स सेम. यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, इसे भी 2 बनाइए, इसे भी 2 बनाइए. सारे डिनोमिनेटर्स को 2 बनाएंगे तो एक क्लियर आइडिया आता है. ये तो 0 है, दिस इज 1 अपॉन 2, दिस बिकम्स रूट 2 अपॉन 2, दिस बिकम्स रूट 3 अपॉन 2, एंड दिस बिकम्स 2 अपॉन 2. 2 is greater than root 3 का value. Okay, so if you compare all the numerators, you will find that the numerators are increasing. Okay, numerators are increasing. पहले था 0, फिर न्यूमरेटर बढ़ के हो गया 1, यहाँ पर न्यूमरेटर हो गया रूट 2, फिर न्यूमरेटर बढ़ के हो गया रूट 3, फिर न्यूमरेटर हो गया 2. 2 क्या होता है? इट इज़ रूट 4, राइट. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब डिनोमिनेटर सेम किए तो साइन थीटा का जो भी वैल्यू आया, इग्नोरिंग द डिनोमिनेटर्स, दीज वर द न्यूमरेटर्स, 0, 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4. तो इस वजह से वी कैन से येस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज जैसे जैसे साइन थीटा एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है. सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. वी हैव अ सिमिलर क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा increases as theta increases. Same sort of question, but instead of sin it is cos. वो कह रहे हैं कि cos भी बढ़ता जाएगा इसी तरीके से, जैसे sin बढ़ रहा था वैसे cos भी बढ़ता है. अभी इसका आंसर ट्रू है कि फॉल्स है उसको बताना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए पहला रेशियो था 1, लास्ट में हो गया 0, तो ये तो रिड्यूस हो रहा है ना, तो इंक्रीज होने का सवाल ही नहीं है. इधर आप इंस्टेंटली आंसर लिख सकते हो फॉल्स. नेक्स्ट सब क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. वो कह रहे हैं कि हमेशा थीटा कुछ भी रहने दो, साइन और कॉस सबके लिए सेम होगा. तो वो तो लॉजिकल ही नहीं है. आप देख सकते हो साइन और कॉस सबके लिए सेम नहीं है. ओके, so the answer for this is false. Last sub question, cot A is not defined for A equal to 0. यहाँ पर इस कटआउट में मैं cot को नहीं लेकर आई हूँ, बट अगर आप टेबल में चेक करोगे कि cot 0 का क्या वैल्यू है, तो cot 0 डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड ही है. इसलिए एज पर द टेबल दिस स्टेटमेंट इज ट्रू.
So here we finish with all the true false, but you have to stay tuned for the next exercise, exercise 8.3. So thank you so much students, all the best.